देवर्षि नारद पहुँचे हैं मथुरा में कंस के राजमहल में। कंस उदास बैठा हुआ है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। कृष्ण आज तक मारा नहीं गया, कितने राक्षस मारे गए, फिर क्या था। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, प्रकट हो गए देवर्षि नारद। आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है। क्या बात है भोजपते, बहुत उदास बैठे हो। हे देवर्षि, मैं क्या कहूँ, हमारे कितने दैत्य दानव गए हैं कृष्ण बलराम को मारने के लिए, लेकिन आज तक कोई लौट करके संदेशा देने भी नहीं आया कि कैसे युद्ध हुआ, कैसे क्या हुआ। नारायण नारायण, हे कंस, तुम बड़े भोले भाले हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि कृष्ण बलराम के साथ वहाँ बहुत बड़ा ग्वाल बालों का झुंड रहता है और सब के पास अनेक प्रकार के आयुध हैं, लाठी डंडा कुलरी आदि भी सब लेकर चलते हैं। और इस प्रकार से वहाँ ग्वाल बालों का बहुत बड़ा समूह है, झुंड है। तुम एक एक दैत्य को भेजते हो, सब मिल करके मार डालते हैं, तो कैसे करें, किस प्रकार से कृष्ण को मारा जाए। पहले तो नारद जी ने उस दिव्य रहस्य को खोला है और बताया है कि हे कंस, तुम्हारी शंका ठीक ही है कि यही कृष्ण ही देवकी का 8वां लाल है और बलराम रोहिणी का पुत्र है, देवकी का 7वां गर्भ भी है। और इतना ही नहीं, विष्णु ने तुम्हारे मारने के लिए बहुत उद्यम कर रखा है। सर्वे वै देवता प्रायाः, जितने भी यदुवंशी हैं, गोकुल में ग्वाल बाल हैं, सब ये देवांश से उत्पन्न हैं और तुम्हारे मारने के लिए विष्णु भगवान ने उपक्रम कर रखा है। अतः हे कंस, तुम अपनी रक्षा के विषय में सोचो। महाराज, हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें, हमारे बहुत दैत्य मारे गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही कुछ उपाय बताइए। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, एक उपाय है। क्या कि देखो, जिस प्रकार से एक एक राक्षस को भेजते हो वो वहाँ मार डालते हैं मिल करके, वैसे ही तुम्हारे पास जो धनुष है, उस धनुष यज्ञ के बहाने तुम कृष्ण बलराम को नंदराय जी ग्वाल बालों के साथ यहाँ बुलाओ। यहाँ तुम्हारा बहुत बड़ा सैनिकों का समूह है, तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े मल्ल हैं, योद्धा हैं, उनको तुम मरवा सकते हो किसी भी रीति से। कंस को ये बात बड़ी भाई अच्छी लगी। कहे गुरुदेव, आपने बहुत उचित बात बताई है, आज तक मैंने ये चीज तो सोचा ही नहीं। नंद तो सदा हमारे अधीन रहते हैं, हम जब भी बुलाएंगे उनको आना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से देवर्षि नारद कंस को इधर का उधर करके चले गए हैं। वृंदावन में प्रकट हुए, भगवान गोचारण कर रहे हैं। कहते हैं जय जय प्रभु जय जय, कब तक गोचारण करते रहोगे। और इतना ही नहीं, जो ही कंस को पता चला था कि वसुदेव देवकी ने रात्रि में मुझसे कपट करके कृष्ण को गोकुल में पहुंचाया है, तत्क्षण वसुदेव देवकी को उसने उल्टा लटका दिया। ऐसा पुराणांतर में वर्णन आता है। अनेक प्रकार की यातना देने लगा। बताओ, तुमने कपट किया हमारे साथ, कृष्ण तुम्हारा ही 8वां लाल है। देवकी वसुदेव को बहुत सताने लगा है कंस। नारद जी के से देखा नहीं गया और ब्रजमंडल में प्रकट हुए श्याम सुंदर के सामने। कहे नाथ, हे प्रभु, कब तक आप गोचारण करोगे, कब तक चीरहरण करोगे, कब तक मक्खन चुराओगे। आपके माता पिता को कंस पुनः यातना देने लगा है, अतः आप चल करके उस आतताई कंस का वध करो। जो ही नारद जी ने ऐसा कहा, कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा मुझसे कहते हो चल करके वध करो, और मामा से क्या कह के आए हो कि कृष्ण को बुला करके मल्लों से युद्ध करके मरवा दो। तो नारद जी, वहां कुछ बोलते हो, यहाँ कुछ बोलते हो, इधर से उधर क्यों करते रहते हो। नारद जी सकबकाए गए, अरे ये तो ब्रह्म है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विध नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। ये निर्गुण ब्रह्म है और निर्गुण ब्रह्म सर्वज्ञ होते हैं। भगवान हैं तो वृंदावन में, इन मथुरा में नारद के सब बात को उन्होंने सब जाना है। और नारद जी से जो ही कहा, नारद जी सकबकाए गए, हे प्रभु मैं कहा करूं, मेरो ऐसो स्वभाव है, जब तक मैं थोड़ो इसे इधर से उधर नाए कर दूं तब तक मुझको शांति नाए मिले। स्वभाव मेरा ऐसा है, प्रभु मैं क्या करूं। वैसे तो नारद शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर है। नारम
ज्ञानम ददाति योसौ नारदः, जो दिव्य ज्ञान देते हैं वो है नारद। नारदो देव दर्शनः, नारद जी जिसको दर्शन दे दे, जिस पर कृपा कर दें, उस पर भगवान की कृपा निश्चित होनी है, ये एकदम ध्रुव सत्य है। फिर भी नारद जी ने कहा, हे भगवान, हम अपने दिव्य दृष्टि से योग से जानते हैं आप अब कंस का वध करेंगे, मथुरा जा करके गुरुकुल में वास करेंगे, पुनः मथुरा में आकर के आतताई जरासंध को पराजित करेंगे। इसके अनंतर आप द्वारका में जा करके बहुत सुंदर सुंदर विवाह करेंगे और पापियों का महाभारत के व्याज से संहार करके प्रभु आप अनेक प्रकार की लीलाएं करेंगे। ऐसा नारद जी ने अपने दिव्य दृष्टि ज्ञान से बताया भगवान से ही, क्या पैसा ऐसा आगे करोगे। नारद जी श्रीमन नारायण करते हुए चले गए ब्रह्मलोक को। इधर केसी नाम का एक दैत्य है और उसने एक बार कंस महाराज को उदास देख करके प्रार्थना किया, महाराज एक बार मुझे मौका दिया जाए, मैं कृष्ण को मारने जाऊंगा। कंस से आज्ञा मिली है और वह वृंदावन में गोचारण के समय गया है जमुना के तट पर, और केसी ने घोड़ा का रूप धारण किया। कौन सा? घोड़ा का रूप धारण किया है। और इस प्रकार से जा करके केसी ने भगवान के साथ युद्ध किया है, दुलत्ती चलाई है, उछल करके भगवान को पीछे से मारा है। भगवान ने दोनों हाथों से दोनों पैरन को पकड़ करके उठाए करके नचाए करके धाम से पटके और वह को प्राण पखेर उड़ गए, मर गया वह घोड़ा रूपी केसी दैत्य। और जिस स्थल पर भगवान ने केसी का वध किया था वह स्थान को परिक्रमा मार्ग में जमुना के तट पर कहा कहें, केसी घाट। बोलो राधे राधे। आप लोग वृंदावन गए होंगे, परिक्रमा दिए होंगे ना, तो जमुना के तट पर जहाँ पर भरतपुर की महारानी ने सुंदर राजमहल बनवाए हैं, सुंदर सुंदर घाट बनवाए हैं, वो पूरा केसी घाट ही कहलाता है। इस प्रकार से सुंदर लीला हुई है। कंस श्री कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए, नंद को बुलाने के लिए अक्रूर के पास गया है और जाकर के उनसे निवेदन करता है, हे अक्रूर, कृष्ण और बलराम ही हमारे परम शत्रु हैं। आकाशवाणी ने जो मैंने मृत्यु की बात कही थी वह कृष्ण ही मेरा काल है और उसी ने मेरे समस्त दैत्यों का वध किया है। ये बात मुझे देवर्षि नारद ने बताई है। और यदि तुम कृष्ण बलराम को हमारे पत्र के बहाने, धनुष यज्ञ के बहाने नंदराय के ग्वाल बालों के साथ लेकर के यहाँ आओगे तो तुम्हारा मंगल होगा। मैं यहाँ कृष्ण बलराम को मल्लों के द्वारा वध करवा दूंगा, मरवा डालूंगा। और यदि ये मेरा काम सिद्ध हो गया ना तो तुम्हें बहुत धन दूंगा मैं, जितना कहोगे उतना तुम्हें पारितोषिक धन दूंगा, रत्न दूंगा तुम्हें मैं। अक्रूर जी कहते, हे महाराज, कहते तो आप ठीक हैं, परंतु मनुष्य की योजना उसके अनुसार हो जाए, इसमें दैवम ही फल साधनम, भाग ही फलीभूत होता है। क्यों? क्योंकि मनोरथान करोत्युच्चैः जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। मनुष्य अनेक प्रकार की योजना बनाता है, लेकिन उसकी योजना सफल होगी कि नहीं होगी इसमें उसका प्रारब्ध भाग्य ही प्रधान कारण है। एक बार की बात, एक गाथा सुना दे आपको। एक ब्रह्मचारी जी थे। कौन थे? तोमर साहब जी। एक ब्रह्मचारी जी थे, वो भिक्षा मांग करके अपना जीवन बिता रहे थे। अकेला ही जीवन था उनका। भिक्षा मांगते मांगते एक दिन पूर्णिमा की तिथि आई है और उनको भिक्षा में कुछ ज्यादा आटा मिला, कुछ धन भी मिल गया, रुपया पैसे टके भी मिल गए हैं। आटा ज्यादा मिला, उस आटे को एक मिट्टी के भाड़ा में, पात्र में भर करके उस शिकार में टांग दिया। अपने कच्चा मकान था उनका, घर था, उसी ऊपर टांग दिया रस्सी में बांध करके, और नीचे चारपाई लगा करके लेट गए। ब्रह्मचारी जी को नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जब
मन प्रसन्न ज्यादा हो जाता है तो भी नींद नहीं आती, अथवा जब मन ज्यादा दुखी हो जाता है तो भी नींद नहीं आती है। अगर कदाचित हमारा बेटा हाई स्कूल इंटर में है और यूपी टॉप कर जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए यूपी में पूरा, तो इस खुशी में रात्रि भर नींद नहीं आएगी, खुशी से भी नींद नहीं आती है। और कदाचित अपना बहुत घनिष्ठ सगा संबंधी अपमान कर दे, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, तो दुख के कारण भी नींद नहीं आया करती है। तो ब्रह्मचारी जी को नींद नहीं आई, क्यों कि रोज थोड़ा थोड़ा मिलता, खा करके जीवन बिताते थे। आज बहुत ज़्यादा आटा मिल गया, उसको भाड़े में मिट्टी के पात्र में टांग करके नीचे चारपाई लगा करके लेट गए हैं, ठाट में ऊपर लटका दिया छीका में। नींद लेना चाहते लेकिन नींद नहीं आ रही, खुशी में हाथ अपने सिर पर आंख पर रखा और विचार करने लगे। देखो मन दो तरह का होता है, एक संकल्पात्मक, एक विकल्पात्मक। उपनिषद में कहा है मन हमारा दो तरह का विचार प्रस्तुत करता है। उनके मन ने भी विचार करना प्रारंभ किया, क्यों ब्रह्मचारी जी आज तुमने आटा बहुत पाया है, कुछ रुपया पैसा भी रखे हुए हैं, इतना क्या करोगे? तो कहा ऐसा करता हूँ, इस आटा को बेच करके और पैसा इकट्ठा करूँगा, जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो कच्चा घर है इसको सुंदर पक्का मकान बनाऊंगा, अच्छा सुंदर मकान बनवाऊंगा, और फिर जब और पैसा हो जाएगा तो सुंदर एक भैंस बांध लेंगे, सुंदर सुंदर दूध के साथ खाएंगे भी, जो सूखी रोटी खाते हैं भिक्षा वाली, दूध घी के साथ, मक्खन के साथ, दही के साथ खाएंगे। तभी जो हम बहुत सूखे हैं, बड़े दुर्बल हैं, लोग हमको इधर उधर परेशान करते रहते हैं, मैं हिष्ट पुष्ट जवान हो जाऊंगा, मैं बड़ा सुंदर लगूंगा। फिर कहा जब मैं सुंदर होऊंगा, हमारा सुंदर मकान होगा, तो कोई भला आदमी अपनी सुंदरी पुत्री से मेरा विवाह कर देगा। फिर कहा जब विवाह हो जाएगा हमारा तो सुंदर सुंदर बाल गोपाल उत्पन्न होंगे, और जब बाल गोपाल होंगे फिर क्या करोगे? मन में ही उपद्रव चल रहा है, प्रश्न भी उत्तर भी मन में ही चल रहा है। कहा फिर क्या करोगे? बच्चे हैं शैतानी करेंगे, उपद्रव करेंगे, तब क्या करोगे? कहा फिर बच्चे शैतानी करेंगे तो मैं उनको डांटूंगा, मनाऊंगा, नहीं मानेंगे डांटूंगा, डांटने से नहीं मानेंगे तो दो तमाचा दूंगा। कहा मान लो दो तमाचे से भी नहीं मांगे तब क्या करोगे? तो ब्रह्मचारी जी ने कहा अगर ज्यादा उपद्रव करेंगे ना तो उन दुष्टन को मैं लातन से मारूंगा। तो मन ने कहा कैसे लात से मारोगे? तुम्हारे अपने ही बच्चे तो हैं, उनको लात से कैसे मार पाओगे? कहा ऐसी बात है तो देखो मैं कैसे लात से मारूंगा। आंखी के ऊपर हाथ रखे और स्वप्न की तरह सोच ही रहे थे, अपना पैर उठाया और कमर तक पैर उठा करके बड़ी तेजी से लात ऊपर मारी, जहाँ पर मटकाल ऊपर लटक रहा है, पैर मटके से लगा और बड़ी तेजी से ठोकर लगी, वो मिट्टी का भांडा फूट गया और पूरा आटा ऊपर आ गया। ये क्या हुआ? ब्रह्मचारी जी पूरा बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मचारी जी पूरे आटा से नहा लिए, पूरा शरीर में भूत की तरह सफेद सफेद हो गए। ब्रह्मचारी जी के मन में चक्कर फिर से आया, क्यों ब्रह्मचारी जी जिस आटा को बेच करके तुम अपनी गृहस्थी बनाने की तैयारी कर रहे थे वो आटा तो मिट्टी में मिल गया, अब तुम क्या करोगे? वैसे ही कंस को अक्रूर जी ने कहा हे महाराज मनोरथान करो तुच्चैहि जनोदैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमि ते। इस प्रकार से फिर भी कंस कुपित हुआ है, जाने के लिए मना कर रहे थे पहले, फिर तुरंत कहा नहीं जाओगे तुम्हारा मैं वध कर दूंगा। डर करके अक्रूर जी महाराज गए हैं
गोकुल की तरफ, नंदगांव की तरफ कंस की आज्ञा को शिरोधार करके चले हैं। और मार्ग में जब श्याम सुंदर के सुंदर पद चिन्हों को देखते हैं तो कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। ब्रजमंडल की भूमि में लोटपोट होने लगे और कंस का बहुत बड़ी अनुग्रह कृपा मानी है कि आज मैं परम ब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन प्राप्त करूंगा, जिनका दर्शन बड़े बड़े ज्ञानियों योगियों को होता है। ममाद्या मंगलमनष्टम फलमासाद्य में भवः यन्नमस्ते मुनिकृतो योगित्रयाङ्घ्रि पंकजम। फिर क्या था, अक्रूर जी महाराज नंदगांव पहुंचे हैं। नंदराय जी ने देखो कि मथुरा से परम हितैषी परम सुहृद अक्रूर जी महाराज आए हैं, स्वागत सत्कार किया है, अतिथि गृह में ले जाके बैठाए हैं, स्वागत सत्कार किया है और कंस का की बात बताई है, संदेश सुनाया है। हे महाराज, आपको महाराज कंस ने धनुष यज्ञ के लिए बुलाया है, ग्वाल बालों को कृष्ण बलराम को लेकर के चलना है आपको, ऐसा उन्होंने आज्ञा दी है। सुन करके खुशी हो गए नंदराय जी और कहा कंस ने मुझे याद किया है, अवश्य चलूंगा मैं तो। और कृष्ण बलराम आदि से ग्वाल बालों से नंदराय जी ने ये बात बताई। लेकिन ज्यों ही यशोदा ने सुना है कि मेरे कन्हैया को दाऊ को लेवे के लिए अक्रूर शिवरंजनी दो हुंच काना काना जी शिवरंजनी दो शिवरंजनी। और इस प्रकार से जो ही यशोदा को पता चलो है कि अक्रूर जी मथुरा से आए हुए हैं और मेरे मणि को लेने के लिए आए हैं, दुख में डूब गई। और रात्रि के समय भोजन करते समय अक्रूर जी ने नंद यशोदा से ये भी कहो है कि कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, रात्रि में आपके यहाँ पहुँचा करके आपकी पुत्री को लेकर के गए हैं, इस रहस्य को भी बताया। और इधर जब भोजन पानी करके अक्रूर जी अतिथि कक्ष में पहुँचे हैं शयन करने के लिए, कृष्ण बलराम आए हैं और अक्रूर जी के चरण वंदन करके चरण दबाने लगे हैं। काका काका ये तो बताओ मथुरा में सब कुशल मंगल है ना, हमारे माता पिता ठीक से हैं ना। अक्रूर जी उठ करके बैठ गए, आंखों में आंसू आए गए। प्रभु आप सर्वज्ञ होकर के हमसे पूछते हैं कि वहां सब कुशल मंगल है कि नहीं। हे नाथ आप ये कैसे साधारण बातें करते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है कि जब तक कंस रूपी आमय रोग मथुरा में विद्यमान है तब तक किसी भी यदुवंशी का हित नहीं हो सकता है। आप कृपा करके चलें और उस अधम दुष्ट पापी कंस का वध करें, हम समस्त यदुवंशियों को सुख प्रदान करें। जैसे तैसे रात्रि बीत रही है, यशोदा को नींद ना आई। सुबह होते ही गोपिकाएं अपने अपने हाथ में झाड़ू बुहारू लेकर के करवे लगी हैं, अपने अपने महल से घर से बाहर निकली हैं और द्वार में झाड़ू लगाए रही हैं और पैर उठाए उठाए करके नंदालय की तरफ देख रही हैं। कहीं प्रीतम बाहर तो ना निकले हैं, कन्हैया के दर्शन हो जाएं तो सुबह सुबह मैं धन्य हो जाऊंगी। प्रीतम तो नाय दिख रहे हैं, परंतु नंद के द्वार के सामने एक सुंदर स्वर्णमय रथ खड़ा हुआ है। फिर क्या था, गोपिकाओं ने पता कियो आखिर ये रथ कहाँ से आयो है, कौन आयो है। पता चली है कि मथुरा से अक्रूर जी आए हैं, कंस ने भेजा है। किस लिए? कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं। फिर क्या था, इतना सुनते ही तो गोपिकाओं के ऊपर बहुत बड़ा वज्राघात हुआ है। हृदय फट गया, दुख के सागर में गोपिकाएं डूब गई, मन विह्वल हो गया, चित्त अधीर हो गया। क्या प्रीतम मथुरा चले जाएंगे? नहीं नहीं, कन्हैया मुझ को छोड़ के कभी भी हम ते दूर न आए जाएंगे। हमने उनके चरणार बिंद में परम विशुद्ध प्रीति की है। भोर होते ही इधर तैयारी करके जल्दी जल्दी नंदराय जी कुछ बड़े ग्वाल बालों को साथ में लिए हैं। चलो हम सब आगे आगे मथुरा चलते हैं, छोटे छोटे बच्चन के विदाई में विलंब होएगी। यशोदा से कहा
देवी तुम जल्दी से क्रूर जी के साथ कन्हैया दाऊ को तैयार करके भेज दियो, हम आगे मथुरा चल रहे हैं, वहां सब व्यवस्था देख रहे हैं। फिर क्या था, नंदराय जी ग्वाल बालों को लेके चले गए हैं और इधर यशोदा तो बेसुध पड़ी हुई है, बावरी हो गई। श्याम सुंदर दाऊ के साथ स्वयं ही तैयार भए हैं और आज आकर के रथ की तरफ प्रस्थान करते हैं। जाकर के रथ पर बैठ गए। जो ही गोपिकाओं ने देखा कि प्रीतम तो सच में जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ देखती हुई रुदन करने लगी। निवारयामः समुपेत्य माधव, मैं जाकर के अपने प्रीतम को रोकूंगी, मना करूंगी, प्रीतम मत जाओ, यहाँ से मत जाओ, मुंह को छोड़ करके मत जाओ। फिर क्या था, सभी गोपिकाएं अपने अपने घर से निकल करके भागती हुई रथ के तरफ गई हैं। चारों तरफ से रथ को घेर लियो है। विधाता ब्रह्मा को कोसने लगी। अहो विधातास्तव न क्वचित् दया, संयोज्य मैत्रान् प्रणये सुदेहिना, तांश्चाकृतार्थान् वियुनं च पार्थकं, विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यथा। अरे ब्रह्मा, तेरे तनिक भी बुद्धि नहीं है, अभी अपने प्रीतम से हम संतुष्ट भी ना भई और तुम मेरे प्रीतम को मुझसे दूर कर रहे हो। ब्रह्मा नक्सो तो तू कृपा कर। लेकिन ब्रह्मा कभी किसी पर कृपा नहीं करते हैं। अक्रूर जी की तरफ देखती हुई गोपिकाओं ने रुदन करते हुए प्रार्थना किया, हे अक्रूर, तुम तो हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो, हमारे प्रीतम को, प्राण धन को हमसे दूर मत ले जाओ, इनके बिना हमारा जीवन नहीं संभव है। अक्रूर कंस की आज्ञा के कारण कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं, चुपचाप सिर नीचा किए बैठे हुए हैं। जो ही गोपिकाओं ने देखा अक्रूर तो मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, डांटते हुए अक्रूर के ऊपर रीझ गई और कहा, अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तू तो महाक्रूर है, दुष्ट है। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्यास्वरस्, चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञव। अक्रूर, तू तो बड़ा दुष्ट है रे, तेरे हृदय में तनिक भी दया ना है। हम तोते कबते प्रार्थना कर रही हैं, मेरे प्रीतम को मुझसे दूर मत करो, इनके बिना हमारा जीवन नहीं रहेगा। फिर क्या था, अक्रूर जी ने तनिक भी कुछ उत्तर नहीं दिया। अपने प्रीतम श्याम सुंदर की तरफ देखती हुई गोपिकाएं विह्वल हो गई। रोते रोते श्याम सुंदर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, कन्हैया, प्रीतम ये क्या कर रहे? ननंद सोरो चढ़ भंग सौहृदम, हे प्रीतम, हमने तुम्हारे चरणार बिंद में विशुद्ध प्रीति की है और तुम हमारे प्रेम को वैसे निष्ठुर करके, नष्ट करके मथुरा जा रहे हो। मैं जानती हूँ कन्हैया, वहां जा करके तुम सुंदरियों के चक्कर में पड़ जाओगे, मथुरा की सुंदरियों के कारण तुम हम ग्वारिकल को भूल जाओगे। हे प्रीतम, आपके बिना मेरा जीवन नहीं रह पाएगा। आज प्रभु भी मौन है, एक बार भी श्याम सुंदर ने उन गोपिकाओं से कुछ कहा नहीं, बोला नहीं। लगता है इनसे कोई इनका परिचय ही ना हो, ऐसा अखंड वैराग्य धारण किया। किसी गोपी ने घोड़े की लगाम पकड़ी, कुछ ने चक्का पकड़ा, कुछ गोपिकाएं रथ के सामने लेट गई। अक्रूर, यदि तुझे मथुरा ले जाना है तो मेरे ऊपर चढ़ा करके ले जाओ रथ, ऐसे नहीं जाने दो। जो ही यशोदा ने देखो
मेरो कन्हैया रथ पे बैठ गए मथुरा अपने बाल से अत्यंत दुखी यशोदा अपने हाथ में मक्खन को कटोरा लेके कन्हैया कन्हैया चिल्लाते हुए भागते हुए रथ की तरफ आ रहे। भागते भागते यशोदा गिर गई। जो ही प्रभु ने देखा मैया गिर गई, विह्वल में गई। श्याम सुंदर रथ से कूद पड़े नीचे और भागते हुए मैया यशोदा के पास पहुंचे। मैया को उठा करके बैठाया। मैया क्यों दुख करते हो, क्यों रुदन करते हो? कन्हैया आज मुझको पता चलो लाला तू मेरो लाल लाए, तू तो देवकी को लाल है। आज तक तो मैं बहुत बड़े वहम में रही, बहुत बड़े धोखा में रही। मैंने तो को अपनो लाल जान करके तेरो लालन पालन कियो। कृष्ण कन्हैया मैंने तोते एक गलती की थी। जब मैंने तो को निक्सो मटकी फोड़ने के कारण तुझको मैंने उलूखल से बांध दिया था। कृष्ण थोड़े से अपराध में मैंने तुमको बहुत भयंकर दंड दिया, इस कारण तुम मुझे क्षमा करोगे क्या? कन्हैया जाकर के मथुरा में इस घटना को, इस बात को कभी भी बहन देवकी से मत बताइयो, नहीं तो देवकी वो को बहुत डांटेगी कि तेरो माखन इतना बड़ो हो गयो कि तेने मेरी कन्हैया को लूकलते बांध दियो। हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, क्या कभी इस दुखियारी की तरफ लौट करके आओगे? श्याम सुंदर ने अपने मैया के आंसू को पोंछा है। मैया दुखी मत हो, मैं आऊंगा। परसो आगमिष्यति। मैया को जैसे जैसे सांत्वना दे करके श्याम सुंदर रथ की तरफ चले हैं। देखा तो आगे रथ के सामने किशोरी राधा रानी बेहोश पड़ी है। पास में जा करके प्रभु ने श्री राधा रानी के कान में कुछ कहा है। हे किशोरी जी, अब ये हमारा अवतार मात्र मधुर लीला के लिए ही नहीं है, दुष्टों का संहार भी करना है। हे किशोरी राधा रानी, तत्वतः जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। हम में तुम में तनिक भी भेद नहीं है, इसलिए धैर्य धारण करो। और भगवान ने सांत्वना रूपी अपनी बंसी को किशोरी राधा रानी को पकड़ायो है। और मैं आऊंगा ऐसा सांत्वना दे करके जैसे तैसे रथ पर बैठे हैं। गोपिकाएं विह्वल हो करके रो रही हैं। गाय भी रवाने लगी कन्हैया की विदाई को देख करके। वहाँ के पशु पक्षी भी विह्वल हो गए हैं और विकल होकर के फूट फूट करके रोने लगे। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं व्रजस्त्रियः कृष्ण विसक्तमानसाः विसृज्यलज्जां रुरुदुस्वसुस्वर गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। मेरी दर्द की नालों को तेरा द्वारा मिल जाए। गर श्याम सुधा रस का प्याला
मुझको पीना आ जाता कि पीता पीता इतना पीता सागर का किनारा आ जाता और फरियाद मेरी सुनकर काना तुमको भी पसीना आ जाता और इतना रोता तेरी चौखट पे इतना रोता तेरी चौखट पे सावन का महीना आ जाता। और रो रो करके गोपियां कहने लगी, हे सावरे, यदि छोड़ करके जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया। और कहने लगी गोपियां, हो हंसा के क्यों रुलाया रे, हो हंसा के क्यों रुलाया रे, रुलाया रे कन्हैया। ओ ठाकुर मेरे, ओ प्रियतम मेरे, ठाकुर मेरे, हो प्रियतम मेरे, ठाकुर मेरे, ओ काना मेरे, ठाकुर मेरे, हो प्रियतम मेरे, ओ हंसा के क्यों रुलाया रे, हंसा के क्यों रुलाया रे कन्हैया। ठाकुर मेरे, ओ काना मेरे, ठाकुर मेरे, हो काना मेरे, रोके रुके ना आँख के आंसू, उमड़ उमड़ के बरसे रे, रोके रुके ना आँख के आंसू, उमड़ उमड़ के बरसे रे। हो तुम बिन कौन सुनेगा मेरी, जाऊं कहाँ तेरे दर से रे, तुम बिन कौन सुनेगा मेरी, जाऊं कहाँ तेरे दर तेरे। ओ रूठ गई क्यों मुझसे बहारें, रूठ गई क्यों मुझसे बहारें, बता दे रे कन्हैया, काना मेरे, ओ मोहन मेरे, काना मेरे, ओ मोहन मेरे। जय हो।
खिलाकर खुशियों की ये काहे अकेली छोड़ गया। फूल खिला के खुशियों के ये काहे अकेली छोड़ गया। ओ हाथ पकड़ कर चलने वाले काहे अकेली छोड़ गया। हाथ पकड़ कर चलने वाले काहे अकेली छोड़ गया। ओ आस जला के शरण लगा के, आस जला के चरण लगा के, ओ शरण लगा के प्यार जता के, शरण लगा के प्यार जता के। सताए रे कन्हैया ठाकुर मेरे, ओ कान्हा मेरे, ठाकुर मेरे, ओ कान्हा मेरे। चांद बिना क्या चांदनी होती, दीप बिना क्या बाती रे। चांद बिना क्या चांदनी होती, दीप बिना क्या बाती रे। कोई राधा का ना के बिना अब कैसे रहे मुस्काती रे। ये राधा का ना के बिना अब कैसे रहे मुस्काती रे। ओ भूल भुला दे फिर से हंसा दे, भूल भुला दे फिर से हंसा दे। हंसा दे रे कन्हैया ठाकुर मेरे, ओ कान्हा मेरे, कान्हा मेरे, ओ कान्हा मेरे। ओ रुला के क्यों हंसाया रे, हंसा के क्यों रुलाया रे, रुलाया रे कन्हैया। और एक बार जरा दोनों हाथ खोल करके, क्योंकि कभी दिल की दुनिया बसा के तो देखो और कभी दिल में दीप जला के तो देखो, तो मैं भी न हो जाए मेरे बांके बिहारी से मोहब्बत तो कहना। जरा एक बार बांके बिहारी से नजरें मिला के तो देखो। दोनों हाथ सीधे वाले खोल करके ताली बजा के और कहना है क्या, उठा कर मेरे कान्हा मेरे, उठा कर मेरे, ओ कान्हा मेरे। हंसा के क्यों रुलाया रे, ओ हंसा के क्यों रुलाया रे, रुलाया रे कन्हैया ठाकुर मेरे, ओ कान्हा मेरे, ठाकुर मेरे, ओ कान्हा मेरे। ठाकुर मेरे कान्हा मेरे, ठाकुर मेरे, ओ कान्हा मेरे।
श्याम सुंदर ने अक्रूर जी से कहा है, काका रथ को आगे बढ़ाओ, यहाँ की स्थिति की तरफ मत देखो, नहीं तो आप मथुरा नहीं चल पाएंगे। जो ही प्रभु ने आज्ञा दिया है, काका जी ने लगाम खींची है घोड़न की और रथ टप 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 खट खट करते हुए चलना प्रारंभ करता है। गोपिकाएं रमाने लगी, बड़ी तेजी से रुदन करने लगी हैं। श्याम सुंदर तुम इतने निष्ठुर ठहरे प्रीतम, यदि मैं ऐसा जानती कि तुम इतने निष्ठुर हो जाओगे तो हम तुम्हारे चरणार बिंदनते कभी प्रेम ना करते। यदि मैं ऐसा जानते प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति करे जनी को। प्रीत करे भी बावरी और कर छोड़े ते क्रूर। तुलसी ऐसी प्रीत से रहियो को सो दूर। इस प्रकार से श्याम सुंदर रथ लेकर के क्रूर जी के साथ मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं। गोपिकाएं तड़पती रह गई, रुदन करती रह गई। आगे क्रूर जी जमुना में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं। भगवान ने उनको दिव्य अपना चतुर्भुज नारायण का रूप दिखाया है और जब रथ पर आए हैं तो चरणार बिंद की दशावतार की दिव्य स्तुति करते हैं। अक्रूर जी कन्हैया दाऊ को लेकर के मथुरा पहुँचे हैं, जहाँ काका नंदराय जी पहले से अपना शिविर टेंट तंबू लगाए सब व्यवस्था किए हुए हैं। ग्वाल बाल ने देखे है मधुमंगल श्री दामन, कन्हैया आए गयो, कन्हैया आए गयो। कन्हैया दाऊ रस से कूद पड़े हैं और मथुरा को परम सुंदर सौंदर्य में देख करके कन्हैया ने काका ते कहे हुए, काका काका मैं मथुरा को देखबे के ताऊ जानो चाहूँ। काका ने नंदराय जी ने कहो, देख लाला ये अपनो वृंदावन आए, अपनो ब्रजन आए हैं। यहाँ कंस के बड़े बड़े दुष्ट सैनिक विचरण करते हैं, वे राजमद में होते हैं। यदि उनसे उलझ जाओगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगी लाला, तो ठीक बात ना है, कहूँ मत जाओ कन्हैया। लेकिन कन्हैया मचल गए, कहा नाय बाबा मैं तो जाऊँगो तो जाऊँगो। कन्हैया मचल गए। नंद जी ने जाना कि अब ये रुकने वालों ना आए है, अतः बलराम को बुलाया और कहा बलदाऊ तू नेक्सो समझदार है, बड़ो है, कन्हैया को लेकर के ग्वाल बालन को लेकर के जा और समझ लियो कहीं काहू से लड़ाई झगड़ा मती करे। ये फिर क्या था, श्याम सुंदर आज दाऊ ग्वाल बालों को लेकर के सुंदर मथुरा की वीथियों में विचरण करने के लिए गए हैं। वैसे तो कंस ने पहले ही घोषणा करवा रखी थी, कृष्ण बलराम आए तो कोई भी उनका स्वागत नहीं करेगा। लेकिन जो ही श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ, दाऊ भैया के साथ ऐसी सुंदर दिव्य छटा है, पीतांबर श्याम सुंदर के अंग में है, नीलांबर दाऊ के अंग में है। सुंदर रूप माधुरी को देख करके ब्रज की मथुरा की सुंदरियां अपने अपने अट्टालिकाओं पर चढ़ करके और सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा, इत्र गुलाल की वर्षा, अबीर गुलाल की वर्षा करने लगी हैं। कन्हैया ने तिरछी निगाह से समस्त मथुरा के सुंदरियों को धन्य किया है। मधुमंगल श्री दामा ने कहो, कन्हैया इतना स्वागत हो रहे लाला, तेने बतायो ना, हम सब जल्दी जल्दी में है ग्वाल बाल वाला सब कपड़ा गोचारण वाला पहन के आए गए हैं। लाला वस्त्र को कछु व्यवस्था हो जाए तो बड़ी अच्छी होगी। आगे धोबी जा रहा है, गठरी में कपड़ा है, उसके साथ अन्य भी धोबी लगे हुए हैं साथ में। मामा मामा अपने गट्ठर में जो कपड़े लिए भय हो ना, वा को हम गोपन को दे दो, हम सब धारण करना चाहें, नूतन वस्त्र धारण करना चाहे हमारे गोप। सुन करके धोबी कुपित हो गया और कहा, कृष्ण जिसलिए तुम्हारे मामा ने तुम्हें बुलाया है वह काम मुझे न करना पड़े, चले जाओ। इधर उधर के छोरा गोचारण करने वाले राजसी वस्त्र धारण करने की इच्छा करते हो,
मधुमंगल श्री दामा दिखुई हुए गए, कन्हैया ये तो व्यर्थ में ही लाल हो रहो है। लाला नेक्सो या को कुछ समझाए तो दे। प्रभु आगे बढ़े और अपने हाथ को तमाचा बनायो और तलवार का स्मरण किया। एक तमाचा मारा, सिर कट करके धड़ से नीचे गिर गया। सभी अन्य धोबी भाग गए हैं गट्ठर छोड़ करके। ग्वाल बालों ने गठरी खोल करके और सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। लेकिन 7 साल 10 साल 12 साल 15 साल के ग्वाल बाल और बड़े बड़े मल्लों के, बड़े बड़े राजकुमारों के, राजाओं के, सैनिकों के वस्त्र धारण करे हैं। बड़े बड़े धोती कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं। सब रास्ता साफ हो रही, खूब खिल्ली उड़ रही है। आगे दर्जी के पास जाए करके और उस पर कृपा की नहीं भगवान ने, और उसने समस्त ग्वाल बालों के वस्त्रों को लेकर के व्यवस्थित किए है। सुंदर वस्त्र हो गए हैं। माली के पास गए हैं और वहाँ पर माली ने श्याम सुंदर को देख करके पहचान लिया, वह भगवान का भक्त था। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। भगवान इसके अनंतर सुदामा नाम के माली के पास गए हैं। माली ने सुंदर वैजयंती माला श्याम सुंदर के गले में डालो है, दाऊ के गले में डाला। ग्वाल बालों को भी सुंदर सुंदर माला देनी है। भगवान ने माली के ऊपर कृपा की है, वरदान दिया है। या के अनंतर सुंदर रूप तो बन गया है, वस्त्र हो गए, माला हो गए, माथो अभी सूनो है। और सच्चो ब्रजवासी को माथो सूनो रहा है तो अच्छो नाए लगे। अब वृंदावन जाओगे तो माथा ही नहीं, माथे में भी राधे राधे की ठप्पा और गाल में भी ठप्पा हो जाएगी। बोलो राधे राधे। अगर राधे राधे की ठप्पा लग गई तो बिना कहे सब जान ये ब्रजवासी है, अथवा बाहर का है तो व्रज से हो करके, वृंदावन से हो करके ये आया है। फिर क्या था, कन्हैया चंदन हो जाए माथन में तो शोभा अति सुंदर हो जाए। लाला आगे एक चौराहा है, दूसरे मार्ग से एक कुबड़ी अपने हाथ में डंडा लेकर के और एक हाथ में चंदन के कटोरा को लेकर के ठुमका लगाते हुए चल रही है बुढ़िया। उसकी सुगंधी से मधुमंगल आदि ने जान लिया कि इसके हाथ में चंदन है। कन्हैया से कहा, कन्हैया देख वाके हाथ में चंदन है। वो जो कुबड़ी आगे आगे जा रही है लाला, तू व्यवस्था कह दे। कहा मांग लो, दे दे तो लगा लो। श्री दामा ने कहा ओ कुबड़ी नेक्सो अपनो चंदन मोकू दे दे, हम सब लगावनो चाहें। कुबड़ी ने नेक्सो सिर मोड़ करके डंडा दिखायो, मैं तो कू चंदन ना डंडा दूंगी, अर्थात मना कर दिया नहीं दूंगी। उदास हो गए ग्वाल बाल। कन्हैया नाय दे रही है, तुम्हें कुछ व्यवस्था करो कन्हैया। भगवान थोड़ा आगे बढ़े हैं, उसके पास जाकर के पीछे से श्याम सुंदर ने कहा, हे देवी तुम कौन हो? हे सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे हाथ में ये जो चंदन है इसको ले करके किसके पास जा रही हो? का त्वंबरोर वेतदुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथय स्वसाधुनः देहि आवयो लेपमगृहीतमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति। हे सुंदरी यदि इस चंदन को तुम मुझको दे दो, हम लगाए लेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जो वही पीछे से श्याम सुंदर ने उस कुबड़ी को, कुब्जा को सुंदरी कहा, उसके पैर जहां पड़े थे वहीं पर जम गए, रुक गए। अरे मुझ अधम को रूपा को ऐसा कौन इतना सरल व्यक्ति है जो मुकुट सुंदरी कह रहो है? जो वही कुबड़ी घूमी है, पीछे की तरफ देखे हो है। आहा सांवले सलोने ठाकुर श्याम सुंदर प्रभु को देख करके गदगद हो गई। प्रभु आप हैं तभी तो इतनी इज्जत दे रहे हैं। पूछा था प्रभुवान ने, तुम हो कौन, परिचय दो, और ये चंदन लेके कहाँ जा रही हो? उसने अपना परिचय देते हुए कहा है, हे नाथ मेरा नाम सैरंध्री है। कुरूपा होने के कारण, त्रिवक्रा होने के कारण 3 जगह से मैं टेढ़ी हूँ। सिर ऐसे है, कमर ऐसी है, पैर ऐसे हैं। त्रिवक्रा होने के कारण लोग मुझे कुबड़ी कहते हैं। नाम तो मेरा वैसे सैरंध्री है। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज भोजपति कंस को बड़ा प्रिय है। उन्हीं की सेविका का काम मैं करती हूँ, उन्हीं की मैं दासी हूँ। उन्हीं के लिए चंदन लेके मैं जा रही हूँ।
फिर क्या था, बड़ा ही सुंदर भाव दिया है नारायण। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्त्रनामा ह्यनुलेप कर्मणि श्री कृष्ण आप लोग भी बोलो। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्त्रनामा ह्यनुलेप कर्मणि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मदभावितं भो जपते रते प्रिय बिना युवाम को न्यतमस्तदर्हते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत सुंदर भाव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे श्याम सुंदर, हे प्रीतम, इस चंदन के सच्चे पात्र तो आप ही हैं। आगे बढ़ी है, फूल के द्वारा प्रभु के मस्तक में चंदन लगायो, मधुमंगल श्री दामा को कटोरा दियो है, लो तुम भी सब लगाए लो। भगवान ने विचार कियो है, यदि कंस को ज्ञान हो जाए किसने मेरे चंदन को मेरे शत्रु कृष्ण को दे दिया, तुरंत मृत्यु दंड दे देगा, वो इतना दुष्ट है। अब इसको अभयदान देना चाहिए, सदा के लिए कंस के भय से मुक्त करना चाहिए। प्रभु अपना चरण बढ़ाए हैं और उसके पैर को दबाए हैं अपने चरण से, और अपनी 2 अंगुलियंते वाके ठुड्डी पे रखे हैं। ओ दर्शयन दर्शने फलम, अपने परम दिव्य ब्रह्म तत्व के दर्शन का फल देना चाहा। और फिर क्या था, जो ही भगवान ने मरटुक से तुरंत बभूव प्रमदोत्तमा, परम सौंदर्य रूप को धारण कर लिया है कुबड़ी ने, सरेंद्री ने। और जब श्याम सुंदर की कृपा से उसने सौंदर्य रूप धारण किया है, कन्हैया के दुपट्टे को पकड़ लियो, पीतांबर को। दाऊ जी शर्माए गए, बड़े भाई हैं, मर्यादा है, जेठ लागे। प्रीतम, आपने मुँह पर कृपा की नहीं है, अब हमारे महल में चलो और हमारे साथ रमण करो। दाऊ जी शर्माए के दूसरी तरफ देखे वे लगे, ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। कन्हैया लाला, ऐसो चमत्कार तो तैने 11 वर्ष तक ब्रजमंडल में कभी नाई कियो, वृंदावन में तैने ऐसी कृपा काहू पर नाई की नहीं लाला। तू कोई जादू भी जाने का रे, तैने वह कुबड़ी को सुंदरी बनाए दियो। अरे ये सब कृपा है। इस प्रकार से भगवान ने उसको सांत्वना दिया, मैं आगे तुम्हारे महल में आऊंगा। गए हैं आगे भगवान, और जहाँ पर धनुष रखा है, धनुष को लेने के बढ़े कुछ दुष्ट सैनिक पहरेदार जो थे, वे बाधा के भगवान ने उनका वध किया है, धनुष को लेकर के तोड़ दिया है। उन्हीं से कुछ बचे हुए दुष्टों का संहार करके लौट करके महल में अपने शिविर पे आए हैं, और वहीं पर आ करके रात्रि बिताई है। भोर हुआ है, पूरी मथुरा दुल्हन की तरह सजी हुई है। नंदराय जी तो शीघ्र तैयार होकर के कंस के स्वागत में गए हैं। सब बड़े बड़े मल्ल योद्धा अपने रंगमंच में दंगल स्तर पर पहुंचे हैं, और इस प्रकार से कन्हैया ग्वाल बालों की मंडली लेकर के और दंगल स्थल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मध्य बीच के द्वार पर कुवलिया पीठ नाम का हाथी शराब पी करके मतवाला खड़ा हुआ है महावत लेकर के। भगवान ने कहा, ऐ महावत, अपने हाथी को मार्ग से किनारे करो। कहा, नहीं करूँगा। क्या करेगा तू मेरा? कंस की आज्ञा से मारने के लिए ही तो खड़ा था वहाँ। कहा, यदि तुम अपने हाथी को एक किनारे लेके नहीं जाओगे तो तुम्हें हम तुम्हारे हाथी के साथ यमलोक पहुँचा देंगे। अम्बाष्टाम्बाष्टमार्गमनो देह्य पक्रममाचिरम नोचे सकुंजरम त्वाद्य
नयामि यम साधनम, तुम्हें मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। इस प्रकार से वैसे यम साधनम का अर्थ दूसरा है, यहाँ यमराज के लोक नहीं, अपितु यमादिभि, यम योग का अंग है, योगादिभि यमलोकम योग भी प्राप्यते तम यम साधनम वैकुंठ इत्यर्थः। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा जो बड़े बड़े योगी हमारे दिव्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं, हे महावत तुम्हारे हाथी को तुम्हारे साथ मैं अपने लोक पहुंचा दूंगा। भगवान का जो दर्शन कर ले, भगवान के हाथ से जो मारा जाए वो कभी नरक नहीं जा सकता है, क्योंकि एक पुराण में श्लोक आता है, क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्यः। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से जो भी राक्षस मरा वे कभी नरक नहीं गया, सब के सब मुक्त हो गए हैं संसार सागर से। ऐसे भगवान का क्रोध भी वर्णनीय है, भगवान का क्रोध भी कल्याण करने वाला है। भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने जो ही उससे कहा वो माना नहीं, तुरंत अंकुश चुभोया अपने हाथी को महावत ने, और हाथी समझ गया इशारा को, आगे बढ़ा और खड़े हुए श्याम सुंदर को अपनी सूंड में लपेट लिया। ग्वाल बाल तो अधीर हो गए, चिल्लावे लगे, दुखी हो गए, हाय हाय ये क्या हो रहा है। भगवान ने अपने शरीर को स्थूल की ओर मोटा बढ़ाया है, उसकी सूंडें ढीली होने लगी, और जो ही भगवान ने छोटा रूप लिया तुरंत निपुज गए नीचे। पीछे आए हैं, अब वह हाथी अति शीघ्र मुड़ नहीं सकता है, बार बार अपने सूंड को घुमाए घुमाए के सूंघ करके जानना चाहता है कृष्ण किधर गया। घ्राण दृष्टि सकेशवम, घ्राण दृष्टि माने हाथी नाक अर्थात सूंड के द्वारा श्याम सुंदर को खोज रहा है। भगवान ने पीछे आकर के पूंछ पकड़ा और घुमाए करके नचाए करके, ओ मर्द धाम से सज्जनों, और उसके प्राण पखेरो। महावत का भी वध हो गया। भगवान आगे रंगमंच की तरफ गए हैं। एक प्रभु हैं, लेकिन वहां पर उपस्थित अनेकानेक प्रकार के लोगों को अपने अपने भाव के अनुसार ही दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानियों को ब्रह्म रूप से, ज्ञानियों को विराट रूप से, भक्तों को भगवान रूप से, सुंदरियों को कामदेव के रूप से, अपने माता पिता के तुल्य अवस्था वालों को पुत्र के रूप से, मल्लों को वज्र की तरह, और कंस को तो मृत्यु रूप दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है वह को एक ही ब्रह्म उसको वैसे दिखाई देता है। तभी तो गोस्वामी पाद जी कहते हैं, जाके रहे भावना जैसे, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दे खीते न तैसे, प्रभु मूर्ति दे खीते न तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दे खीते न तैसे, प्रभु मूर्ति दे खीते न तैसी। प्रभु गए हैं और ग्वाल बालों के साथ बैठने लगे हैं। चाणूर मुष्टिक ने ललकारा है, कृष्ण आकर के हमारे साथ मल्ल युद्ध करो, महाराज कंस को प्रसन्न करो। प्रजा का सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने राजा को प्रसन्नता प्रदान करे। प्रभु ने कहा, मैं युद्ध तो करूंगा, कुश्ती तो लड़ूंगा दंगल में, लेकिन अपने समान आयु अवस्था वालों से लड़ूंगा। तुम बहुत बड़े बड़े वीर हो, तुम्हारी हमारी क्षमता बराबर नहीं है। कहा, तुम बच्चे बनते हो? कहा, अभी तो हम बहुत ही किशोर अवस्था को प्राप्त हैं। भगवान की अवस्था 11 साल, दाऊ जी की अवस्था 12 साल की है, अन्य ग्वाल बाल भी ऐसे ही 11, 12, 14, 15 साल के हैं। और बड़े बड़े 40-40 साल के वीर मल्ल भगवान को जो ही ऐसे कहते हैं, कहा नहीं नहीं, तुम बालक नहीं हो, किशोर नहीं हो, तुम बहुत बड़े बलवान हो। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलरामवरः, लीलये भोहतो येन सहस्र द्विपसत्वभृत। अभी अभी मैंने देखा कृष्ण कि तुमने 1000 हाथी जैसे बलवान कुलिया पीठ को उठा करके पटक करके मार डाला, और छोटे बच्चे बनते हो। कायर, युद्ध करने की हिम्मत नहीं है?
तुमने मेरी माँ का दूध नहीं पिया है क्या? फिर क्या हुआ? यशोदा के दूध को कैसे श्याम सुंदर लगाएंगे? कन्हैया ने दाऊ की तरफ इशारा किया, भैया तैयार हो जाओ। और दोनों भाई कूद पड़े रंगमंच पर, जहाँ दंगल हो रहा, कुश्ती हो रही है। और रत्नभ्याम रत्ने द्वे पाणिभ्याम चे पाणिना, हाथ से हाथ, पंजे से पंजा और पैर से पैर फंसाए हैं और कुश्ती होने लगी है। काफी समय तक कुश्ती। दाऊ जी ने देखा कन्हैया के पसीना आए रहो, लौकिक लीला चल रही है। दाऊ ने कहा जल्दी से इन दुष्टों का संहार करना चाहिए। मुष्टिक को उठा करके दाऊ ने नचा करके पकड़ा, रगड़ मारे, प्राण खेर उड़ गए, मुष्टिक मर गया। कन्हैया ने देखा दाऊ ने जीत लिया है, अब हम भी ज्यादा विलंब न करें। चाड़ूर को उठा करके पटका और उसके भी प्राण पखेरे उड़ गए। सल कौशल आए हैं, उनका भी वध किया। शेषा प्रदुद्र मल्लाह, अन्य मल्ल भाग गए डर के मारे। कंस ने कहा अरे नंद को पकड़ लो, भागने न पाए, गोपों को कैद कर लो, कृष्ण बलराम को मार डालो, ये भागने न पाए। चला गया कंस, उछल करके श्याम सुंदर के सिंहासन पर पहुंच गए हैं और भगवान ने उसके सर्वप्रथम केस को खींचा है। बड़ी तेजी से पीड़ा हुई। कृष्ण तू तो मेरा भांजो है रे, तू मेरो केस खींच रहो है। कहा मामा जी उस दिन को याद करो जब विवाह के महोत्सव के समय आकाशवाणी के सुनते ही तुमने मेरी माता के केस को खींचा था। वह पुत्र पुत्र है जो अपने माता पिता के अपराधी को दंडित करता है, वह पुत्र कुपुत्र है, कायर है जो अपने माता पिता के अपराधी से भाग जाए। इस प्रकार से भगवान ने उठा करके कंस को नीचे पटका और पापात विश्वाश्रयात्म तंत्र, विश्व ब्रह्मांड का भार लेकर के भगवान कंस के ऊपर कूदे हैं। कंस तत्क्षण प्राण खेड़ उड़ गया, मर गया। बोलो कंस निकंदन भगवान की जय। जय जयकारा भाई भगवान की। भगवान ने इतना बड़ा भूमि का भार हरण किया। अब आप लोग कहते हैं जयकारा लगाने में शर्म आ रही है। 4 घंटा से चिल्लाए रहा हूं, अब 1 सेकंड के लिए जयकारा लगवाता हूं, तो आप लोग इतना शर्माओ तो मत, नहीं तो हम जहां भी जाएंगे आप लोगों की याद करेंगे भैया आगरा में गए थे। श्रोता तो बड़े अच्छे 5-5 घंटा बैठ के सुनते हैं, लेकिन जयकारा देने में बड़े कंजूस निकले सब। बोलो कंस निकंदन भगवान की। अभी आधे बल से आप लोगों ने लगाया है। ये जयकारा इतना तेज होना चाहिए कि कम से कम मथुरा पहुंच जाए। बोलो राधे राधे। बोलो कंस निकंदन भगवान के। इस प्रकार से आगे भगवान ने जय जय हो नंद की लाल काल बनी, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है। जय जय हो नंद की लाल काल बनी, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है। जय जय हो नंद की लाल काल बनी, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है। जय हो नंद के लाल काल बने, पापी कंस पछाड़ो है, पृथ्वी को भार उतारो। और लेकिन ऐसे नहीं, जिनका कंस रिश्तेदार हो वो भले ही मत उठाना दोनों हाथ। और भैया कंस रिश्तेदार नहीं है तो उठाइए एक बार दोनों हाथ सीधे वाले, दोनों हाथ खोल के ताली बजा गई। 1 2 3 4 जय। ये दुष्ट बड़ो अत्याचारी, ये दुष्ट बड़ो अत्याचारी, इससे थी प्रजा दुखी भारी, चतिलई बचाई गोपाल काल बनी, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है।
के लाल काल बने पापी कंस पचारो है पृथ्वी को मारे उतारो है। जय हो। तुम मात देवकी के जाए हो, तुम मात देवकी के आए हो, यशोदा ने गोद खिलाए हो, यशोदा ने गोद खिलाए हो, तुम मात देवकी के जाए हो, मात देवकी के जाए हो, यशोदा ने गोद खिलाए हो, यशोदा ने गोद खिलायो है। तुम भगतन के प्रतिपाल काल बनी जय। कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है। के लाल काल बने पापी कंस पचारो है पृथ्वी को भार उतारो है। पृथ्वी को भार उतारो है। इस प्रकार से भगवान ने आज पापी कंस का उद्धार किया है। जेल में जाकर के सर्वप्रथम अपने नाना नानी उग्रसेन को मुक्त किए हैं। कंस ने अपने पिता और माता को भी कारागार में बंद कर दिया था और पूरी राजसत्ता अपने हाथ में ले लिया था। पुनः अपने माता पिता के पास जाकर के वसुदेव देवकी को भी कारागार से छुड़ाया है, मुक्त किया है और कहा, हे माताजी, हे पिताजी, मेरे अपराध को क्षमा करें। हमने आपकी आज तक सेवा नहीं की है। पुत्र का परम कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता के